मुंबई में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां मुंबई की सड़कों पर बैठकर भूख हड़ताल कर रही है। मामला यह है, मुंबई के गोरेगांव में जूनियर कॉलेज में बुर्का पहनने पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ उस वक्त मजीद माहौल गर्म हो गया जब दर्जनों तालिबात ने कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी। मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि बुर्का उनकी मजहबी शनाख्त का हिस्सा है और उसे रोकना उनके बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। इसी कॉलेज से और हम लोगों को पहले ये नहीं बताया गया था। जब लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले थे उसके एक दिन पहले हम लोगों को ये बताया गया था कि नकाब वहाँ पर बैंड है। एहतजाज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वोमेन विंग की नायब सदर जहान आरा शेख भी पहुंची और तालिबात से इजहार यकजहती की। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि इदारे की जानिब से नाफिज किया गया ड्रेस कोड यक तरफा और इम्तियाजी रवैये की मिसाल है। जहां आरा शेख का साफ तौर पर यह कहना है कि बुर्का पाबंदी तालिबात की मजहबी आज़ादी और तालीम हासिल करने के बुनियादी हक में बराह रास्त मुदाखलत है। इंतजामिया इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले वरना एहतजाज मजीद बढ़ सकता है। हमने शुरू से ही कॉलेज इंतजामिया से बातचीत करने की कोशिश की थी। हमारा कभी भी एहतजाज करने का इरादा नहीं था। हमने कॉलेज इंतजामिया से पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू की। हमारी सिर्फ यही अपील है कि कॉलेज इंतजामिया नज्म व ज़ब्त कायम रखे और किसी भी सूरत में बच्चियों की तालीम मुतासिर न होने दे। जहारा शेख AIMIM मुंबई महिला वाइस प्रेसिडेंट। प्रोटेस्ट हमारे पास अभी हमने पहले कॉलेज मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉलेज मैनेजमेंट को भी हमने बात की। हमारे आने पे गेट बंद कर दिया गया। पहले हमें टाइम दिया गया, उसके बाद गेट बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद ही हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में हमसे मैनेजमेंट ने 2 दिन का टाइम मांगा। हमने 2 दिन का टाइम दिया और प्लस अभी तक के अगस्त से एडमिशन हुए हुए अभी तक के कॉलेज मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा आंसर नहीं दिए हैं। मजबूरन हमें हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ा और जिसकी वजह से बच्चियाँ डिस्टर्ब हो रही थी और बच्चियों की एजुकेशन ख़राब हो रही थी। इस वजह से हमें लगा कि हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, हमारा जल्दी बात सुन ली जाएगी और हम कॉलेज प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चियों की पढ़ाई को डिसिप्लिन बना रहे, तो उस वजह से कि हमारी बात जल्दी सुन ली जाए। भूख हड़ताल में मुस्लिम लड़कियों ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि इसी कॉलेज से और हम लोगों को पहले ये नहीं बताया गया था। जब लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले थे उसके एक दिन पहले हम लोगों को ये बताया गया था कि नकाब वहाँ पर बैंड है। क्लास में दाखिले की इजाजत नहीं है। क्लास में रोकने पर जब मुस्लिम लड़कियों ने वजाहत मांगी तो इंतजामिया ने डिसिप्लिन का हवाला दिया। वालिदैन को भी इस फैसले के बारे में कोई बाज़ाब्ता इत्तिला नहीं दी गई। तालिबात ने साफ तौर पर यह बात कही है कि वो अपनी तालीम जारी रखना चाहती है मगर लिबास पर पाबंदी नाइंसाफी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस पूरे मामले को और आईनी हुकूक का मसला करार दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी लड़की को तालीम को लिबास की बुनियाद पर महदूद करना नाकाबिल कबूल है। तालीमी इदारे को मजहबी आज़ादी में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। आईन हिंद हर शहरी को अपनी पसंद का लिबास पहनने की आज़ादी देता है। पार्टी ने रियासती हुकूमत से इस मामले में मुदाखलत करने की भी अपील की है। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई सदर हाजी फारूक शाहिद का भी बयान सामने आया है। सुनिए कि आखिरकार हाजी शहीद ने क्या कुछ इस मामले पर बयान दिया है। आज गोरेगांव में ये जो यहाँ पर एक विवेक कॉलेज कर नाम से एक कॉलेज है, यहाँ पर यहाँ के मैनेजमेंट ने एक तुगलकी फरमान यहाँ पर जारी किया था जिसमें ये लिखा गया था कि हम इस कॉलेज में जो मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ती है वो लोग बुर्का पहनकर क्लासरूम में नहीं बैठ सकते। तो वहाँ की बच्चियों ने हमारी जो जहान आरा आपा है जो मुंबई की विमेंस की जनरल सेक्रेटरी है उनके पास आकर शिकायत दर्ज की थी। तो उन्होंने ये संज्ञान लेते हुए मैनेजमेंट से बात की, पुलिस स्टेशन से बात की। तो सबसे बात करने के बाद उन्होंने 4 दिन की मोहलत मांगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने कोई हमको रिटर्न में कोई जवाब नहीं दिए। तो आज हमारी जहान आरा आपा जो है अपनी टीम के साथ यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि हमारा अधिकार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि बीजेपी जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, तो वैसे ही पुलिस का बल प्रयोग का इस्तेमाल कर
वहां से पूरे इनकी एमआईएम की टीम हो, स्टूडेंट्स हो, उनको खदेड़ कर उठाया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया है। और ये सोचते हैं कि हमको पुलिस आगे करेंगे, केसेस से डराएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई जो है ये हमारे अधिकार पाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, हमारी माँ बहनों के हिजाब की, पर्दे की, बुर्के की लड़ाई है। इसको हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई लंबी चलेगी और हम लड़ते रहेंगे। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कॉलेज इंतजामिया ने अब तक बाज़ाब्ता कोई बयान जारी नहीं किया है। जराये के मुताबिक इंतजामिया का साफ कहना है कि इंस्टीट्यूट ने यकसा सिविल कोड नाफिज करने का फैसला लिया है, मगर इस हवाले से कोई सरकारी नोटिस सामने नहीं आया है। मामला मजीद संगीन बढ़ सकता है। भूख हड़ताल के ऐलान के बाद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और मकामी समाजी कारकुनान और वालिदैन भी एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। अगर कॉलेज इंतजामिया ने जल्द फैसला वापस नहीं लिया तो मामला बड़े अवामी एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी तालीमी एतबार से ये बयान दिया है कि मुल्क के मौजूदा हालात के पेश मंजर में अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली नई एजुकेशन पॉलिसी को निहायत खतरनाक और जहर आलूद करार देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि यह वक्त इंतहाई बेदारी और मंसूबा बंदी का तकाजा करता है। वो दारुल उलूम सबीलुल फलाह जाले में मुनाकिद अज़मुशान तकरीब तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम से खिताब करते हुए ये बयान दिया है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मजीद कहा कि हर गांव, हर महल्ले और हर टोले में मंसूबा बंदी के साथ मकातिब का क़ियाम बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे ज़रूरी दीनी मालूमात हासिल करके इल्हाद के बढ़ते माहौल में अपने ईमान की हिफाजत कर सके। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा दौर में मकातिब के साथ ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भी सख्त ज़रूरत है जिनमें तजवीद के साथ कुरान करीम, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात और अकायद की बुनियादी खिताब लाजमन ज़ेर निसाब हो ताकि बच्चों में दीनी शऊर और अपने अकीदे की हिफाजत की सलाहियत पैदा हो सके। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह मुंबई की सड़कों पर बैठकर मुस्लिम लड़कियां एहतजाज कर रही है, वो भी भूख हड़ताल, और इस बात की मांग कर रही है कि हमें हिंदुस्तान के कानून ने इस बात का इख्तियार दिया है कि हम कोई भी लिबास पहनकर अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं। इसलिए हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर, बुरके पर पाबंदी लगाई जा रही है, इसको हटाया जाए और हमारा भी उतना ही हक है तालीम हासिल करने का जितना दूसरे मज़ाहिब के लोगों का है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।